जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, ओ जिया कब तक उलझेगा, ओ जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कब तक यूं भटकेगा, वो कब तक यूं हो तू मन के द्वंद्वों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। देश देश में भटकता है, हो उड़ उड़ के ये ओ भोगों की यादों में जंजाल ये रचता है, हो भोगों की तक तू डूबेगा, हो कब तक तू संसार के रंगों में, या कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, हो जिया संकल्प विकल्पों में। दुनिया में अकेले ही वो आया और जाएगा, हो दुनिया हो दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा, हो दुनिया में अपने संग ढेला भी क्या साथ ले जाएगा, अपने संग फिर क्यों मोह माया के, हो फिर क्यों उलझा है थपेड़ों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक खुद सोचे, खुद में खुद को जाने, हो हम खुद में खुद को जाने, हम कौन है खुद सोचे, खुद में खुद को शव बनने से पहले अपना शिव पहचाने, हो शव
शांति मन में, हो चंद्र शांति प्रभु प्रीत हो सांसों में। ओ जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक, जिया कब तक, हाँ जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कब तक यूं भटकेगा, हो कब तक यूं तू मन के द्वंद्वों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। हो जिया कब तक, हो जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। आज हम एक ऐसे धन को आज हम अर्जित करेंगे जिस धन को प्राप्त करने के लिए कभी महावीर और बुद्ध जैसे महान तीर्थंकरों और बुद्ध पुरुषों ने संन्यास ग्रहण किया था और वे मन की शांति के लिए गहरे जंगलों में और गहरी गुफाओं में गए थे। आज हम उसी मन की शांति से रूबरू होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी रात दिन केवल पैसा कमाने में लगा हुआ है, तो कमाई तो कर रहा है लेकिन पैसे की कमाई कर रहा है, उसने अपने भीतर की कमाई के लिए कभी समय नहीं निकाला है। जो कमा रहा है वो बाहर से कमा रहा है, लेकिन भीतर की कमाई तो व्यक्ति कर ही नहीं पा रहा है। तो धन तो दो तरह का धन होता है, एक है धन वो जिसे हम मुद्रा कहते हैं और दूसरा है धन वो जिसे हम आत्मा का धन और मन की शांति कहते हैं। जब किसी से पूछना हो हाउ आर यू, तो अगला झट से कह देता है कि मैं मजे में हूं, ठीक हूं। पर जो आदमी ये पूछ रहा है हाउ आर यू, वो दूसरे से पूछ रहा है हाउ आर यू, पर कभी अपने आप से पूछा हाउ आर यू? हम जब भी पूछते तो अगले से पूछते हैं और अगले का फिक्स जवाब है क्या है? आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। अरे केवल ऐसा मत समझना कि आपसे पूछे तब यह जवाब मिलता होगा। हकीकत तो यह है, किसी से अगर हॉस्पिटल में भी कुशल क्षेम और सुखसाता पूछने के लिए चले जाओ और उससे जाकर पूछो अंकल कैसे हैं, क्या जवाब मिलेगा? ठीक है, उसका जवाब होगा ठीक हूं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जब भी पूछता है, औरों से पूछता है, वो कभी बैठकर धीरज से अपने आप से नहीं पूछता हाउ आर यू, तुम कैसे हो। और जब हम अपने आप से पूछते हैं हाउ आर यू, और जब हम एकांत में बैठकर अपने आप से पूछेंगे हाउ आर यू, तो अंदर में लगेगा यार कहीं ना कहीं तो बीमार हूं, कहीं ना कहीं मेरे गड़बड़ है, हाँ यार कहीं ना कहीं तो मेरे भी भीतर गुस्सा है, हाँ यार कहीं ना कहीं से तो मेरे भीतर भी दुर्विकार पैदा हो रहे हैं। अर्थात हम जब अपने आप से पूछते हैं हाउ आर यू, तो अंदर से एक बीमार मन, उससे मुलाकात होती है और वो कहते हैं भाई दूसरे को हॉस्पिटल बाद में पहुंचाओ, पहले तो मुझे ही हॉस्पिटल पहुंचा दो, क्योंकि अंदर कौन बैठा है? एक बीमार मन, हॉस्पिटल माइंड। और अगर किसी बच्चे से, बच्चा अगर घर पर आता है और कहता है मम्मी मम्मी आज तो मेरा मूड ठीक नहीं है, मम्मी आज तो बहुत अपसेट लग रहा हूं, और मम्मी तब क्या करती है? वो क्या कहती है? बड़ा गो कहती है। वो क्या कहती है? मान लीजिए आपका बेटा आपके पास आया और कहने लगा मम्मी आज तो मूड ठीक नहीं है, मम्मी आज बहुत, आज माइंड से बड़ा अपसेट हूं, मम्मी आज पता नहीं मैं क्या करूं,
तो अपन क्या कहते हैं, उस बच्चे के पास बैठते हैं और कहते हैं नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं भाई, कहीं हुई है भाई, तेरे दिमाग में आज अपसेट क्यों है, क्या बात है, बात क्या हुई है। और हम उसके पास बैठते हैं, प्यार से उसे सहलाते हैं और कहते हैं बेटा तेरा मूड ठीक नहीं है, ले मैं तेरे लिए शिकंजी बना के पिला देती हूं। और तरह तरह से हम उसे लाड़ करके और उसके मूड को ठीक करने का प्रयास करते हैं। अब जरा मैं अपने आप से मुलाकात करवाता हूं और जैसे हमने बच्चे से कहा कोई बात नहीं बेटा, क्यों इतना बुरा मानता है, अब अगर किसी ने कोई 2 शब्द कह दिए तो कह दिए, कोई बात नहीं। वो कहता है मम्मी आज तो 5,000 रुपए जेब में से नीचे गिर गए, तो अपन क्या कहते हैं, बेटा अब उसका टेंशन क्या पालते हो, गिर गए तो गिर गए। अब इसी बात को अपने आप के साथ जोड़िए और अपने आप के साथ जोड़ करके अब अपन क्या कहेंगे, थोड़ा देखो अब मूड ठीक नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया, अब अपने आप से मुलाकात करो और मुलाकात करके अब अपने आप से कहो कुछ नहीं भाई, किसी ने 2 शब्द कह दिया, क्या हो गया, मजे में हूं, नहीं ठीक हूं मैं, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। जो शब्द मम्मी ने आपसे आपका मूड ठीक करने के लिए कहे थे वही शब्द हम अपने आप से अपना मूड ठीक करने के लिए कहें, कोई बात नहीं भाई थोड़ा नुकसान हो गया तो हो गया, वापस कमा लेंगे भाई, कोई बात नहीं, माइंड रिलैक्स प्लीज। और अपने आप से रिक्वेस्ट कीजिए कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। आदमी के हाथ में होता है अपने माइंड को ठीक करना। मन की शांति कभी बाजार में नहीं बिकती, मन की शांति कभी पड़ोसी या पड़ोसन से नहीं मिलती, मन की शांति का प्रबंधक व्यक्ति स्वयं होता है। और अगर हम अपने आप को समझाना और सीखना अगर सीख जाएं तो मन की शांति का मालिक बनना तो चुटकी का काम हो गया। केवल क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप के साथ मुलाकात करनी पड़ेगी। और जैसे हम बच्चे को राजी करते हैं कोई बात नहीं बेटा, वैसे ही हमें अपने आप से कहना पड़ेगा क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और माइंड सेट हो गया। जितने लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जितने लोग चिंता और तनाव के शिकार होते हैं, अगर वे इसी नुस्खे को, अगर वो मेरे इस प्रयोग को अगर अपने जीवन के साथ लागू कर लें तो दुनिया का हर आदमी डिप्रेशन से बाहर निकलता है, हर आदमी चिंता से बाहर निकल सकता है, हर आदमी अपने क्रोध को शांत कर सकता है। माइंड को ठीक करना आदमी के हाथ में है। अब पहले मैं आप लोगों को यह समझाना चाहूंगा कि असली मन की शांति क्या है। तो मन की शांति तरफ बढ़ने के लिए मैं आप लोगों को एक खास घटना का उपयोग कर रहा हूं और बहुत प्यारी घटना है। कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर एक चित्र प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार रखा हुआ था 10 मिलियन, 100 करोड़। तो बोले कि 100 करोड़ का इनाम है। तो दुनिया भर के चित्रकार वहां पर मौजूद हुए और चित्र के लिए विषय रखा गया था शांति। क्या था? शांति, पीस ऑफ माइंड। तो उस प्रदर्शनी में दुनिया भर के हजारों चित्र शामिल हुए और अंततः उनमें से 100 चित्र सेलेक्ट किए गए। बोले हां ये चित्र वाकई इन पर अब बारीकी से देखे जाने की जरूरत है। तो जज और आर्ट गैलरी का डायरेक्टर सब लोग मिलकर के बारीकी से देख रहे थे कि किस चित्र को अब 100 में से एक को सेलेक्ट किया जाए। तो सबने अपने अपने हिसाब से शांति को डिक्लेयर किया था। किसी ने पेंटिंग बनाई थी कि वो सामने कोई शानदार सुंदर हरा भरा मैदान है, मैदान के पास में अच्छे सुंदर देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं और उनके बीच में से उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है और उसके बगल से उड़ता हुआ एक श्वेत कबूतर जा रहा है। दूसरे पेंटर ने अपने हिसाब से शांति को प्रकट किया। उसने ठेठ हिमालय की तरफ अपनी पेंटिंग को केंद्रित किया कि नीचे कोई शांत नदी बह रही है, उधर हिमालय के श्वेत पहाड़ सामने नजर आ रहे हैं और उनमें से उगता हुआ सुबह का सूरज।
और तीसरी तरफ बैठा है एक साधक पेड़ के नीचे और मेडिटेशन कर रहा है। उसने शांति को इस तरह से प्रकट किया। तीसरे पेंटर ने अपने हिसाब से शांति को प्रकट किया और उसने रात का सीन उजागर किया कि पूनम की रात है, नीचे झिलमिल झिलमिल करती कायलाना झील है और पानी इतना कंचन जैसा नजर आ रहा है कि चंद्रमा की परछाई भी पूरे पानी में प्रतिबिंबित होती हुई नजर आ रही है और आसमान में चारों तरफ तारे ही तारे मंडरा रहे हैं और उनके बीच में एक चकवा और चकवी शांति से आपस में संवाद कर रहे हैं। तो सबने अपने अपने हिसाब से चित्र में शांति को प्रकट किया हुआ था। किसी ने मां की गोद में बच्चे को दिखाया था, किसी ने उड़ते हुए श्वेत कबूतर को दिखाया था, पर आखिर में जिस चित्र को सेलेक्ट किया गया था उसका नंबर था 99। तो जब चित्र सामने लाके खड़ा कर दिया गया 99, तो लोग देखकर चौंक पड़े, लगता है कहीं कोई नंबर लिखने में चूक हो गई है। अरे इस चित्र में तो ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि जिसे हम शांति का नाम भी दे सकें, क्योंकि इस चित्र में तो चारों तरफ आंधी आंधी तूफान, गरजते हुए बादल, गरजती हुई बिजलियां और टूटते हुए पेड़ ही नजर आ रहे थे। तो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग इकट्ठे हुए, बोले सर आप लोगों से जज से कोई चित्र रखने में गलती तो नहीं हो गई है? आपने कहा 99 नंबर वाली पिक्चर को फर्स्ट घोषित किया जा रहा है, जबकि इसमें तो शांति का कहीं कोई नाम ही नहीं है, जरा चेक तो कीजिए। लोग दौड़ते गए, डायरेक्टर के पास भी गए, जज के पास भी गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो हमने चित्र सेलेक्ट किया है बिल्कुल सारे चित्रों में सबसे श्रेष्ठ है। तो ये सुनना था कि जितने भी लोग थे सब के सब, और यहां तक कि जितने आर्टिस्ट आए हुए थे वे भी सब के सब दौड़कर आ गए और आकर के डायरेक्टर से पूछने लगे कि आपने इसमें क्या देखा जिसके कारण आप इसे शांति के रूप में, प्रथम चित्र के रूप में घोषित कर रही हैं। बोले जरा आओ चित्र को बारीकी से देखो, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बोले आंधी तूफान, गरजती हुई बिजलियां, पेड़ों से झड़ते हुए पीले पत्ते और उड़ती हुई आंधी, उड़ती हुई मिट्टी। तो बोले और भी ध्यान से देखो क्या नजर आ रहा है? क्या तुम्हें एक मकान दिखाई दे रहा है, छोटी सी झोंपड़ी जैसा मकान? बोले हाँ, वो भी एक कोने में झोंपड़ी बनी हुई है, एक मकान नजर आ रहा है। बोले जरा गौर से देखो कि उस झोंपड़ी में एक खिड़की खुली है। बोले हाँ सब, वो खिड़की भी एक छोटी सी नजर आ रही है। बोले गौर से देखो उस खिड़की में एक आदमी खड़ा है। बोले हाँ साहब वो भी खड़ा है। अब जरा उसके चेहरे पर गौर करो तो पता चलेगा कि वो आदमी कितना शांत भाव से खड़ा है और उसके चेहरे पर कितनी एक मीठी मुस्कान है। वो कितने शांत भाव से खड़ा है और उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान है। इस चित्र का जो सिलेक्शन किया गया है, इस चित्र में, संपूर्ण चित्र में अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है वो है इतने बड़े कैनवास में एक छोटे बिंदु पर जाओ और तब तुम्हें पता चलेगा कि वो जो एक आदमी खड़ा है, उस आदमी के चेहरे पर फिर भी इस पेंटर ने, इस आर्टिस्ट ने जो मुस्कान दिखाई है वही असली शांति है। बोले मतलब ये है मेरे भाई बहनों कि शांति वो नहीं होती है कि जहां पर बाहर में वातावरण शांत हो। असली शांति वो होती है जहां पर बाहर का वातावरण दूषित हो मगर फिर भी आदमी का चेहरा शांत और मुस्कान से भरा हुआ है। वो शांति ही असली शांति होती है। मन की शांति ही शांति है, भीतर की शांति ही शांति है। बाहर में आपको शांति है तो भीतर में तो हर कोई आदमी शांत रह ही लेगा, लेकिन बाहर में अगर अशांति है फिर भी हम क्या है? शांत है। तो इसी का नाम है आत्म विजय, इसी का नाम है असली मन की शांति। जीवन में विपरीत परिस्थिति बनना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन विपरीत परिस्थिति बन जाने पर भी अपनी मन स्थिति को अनुकूल बनाए रखना, इसी का नाम आर्ट ऑफ लाइफ है।
यही है जीवन जीने की कला कि जहां पर बाहर में चार लोग चिल्ला रहे हैं और वो मनवा अपने आप में मस्त है। कभी कबीर दास जी ने कहा था, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। हाथी चलत है अपनी गति से, कुतर भुसतवा को भुसवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। कुत्ते भौंकने वाले भौंकते रहेंगे और हाथी अपनी मस्ती में चलता रहेगा। हाथी अगर कुत्तों की चिंता करनी शुरू कर दे तो हाथी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो जो भौंक रहे हैं वो भौंक रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं। पर तुम तो अपने आप से पूछो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? और खास तौर पर उस समय, जिस समय कोई हम पर चिल्ला रहा है, उस समय अपने आप से पूछो, क्या पूछो? हाउ आर यू, तुम कैसे हो? और उस समय मन अगर कह दे मस्त हूं मस्त, समझ लेना तुम बाजी जीत गई। जीवन जीने का रास्ता और कला आप लोगों को प्राप्त हो गई। और मन उस समय अगर उत्तेजित हो गया, मन अगर उस समय प्रतिक्रियाएं करने लग गया, मन अगर अंदर से उद्विग्न हो गया, इसका मतलब अभी भी हमें अपने आप पर काम करने की जरूरत है। हमें अपने मन को समझने की जरूरत है। हमें ऐसे ज्ञानी गुरुजनों के पास जाकर कुछ समय अपना बिताने की जरूरत है जो हमारे मन को सही राह दिखा सके। अंदर में असली आनंद होना चाहिए। असली आनंद कहाँ होना चाहिए? अंदर में। हम लोग आनंद कैसे लेते हैं? किसी का हैप्पी बर्थडे मनाया, आनंद लिया, वो आनंद कितने दिन का? एक दिन का। तो हम लोग अब क्या जी रहे हैं? शिकवा और शिकायतों में। मैं कहूँगा एक ऐसी दौलत कमाओ, एक ऐसा धन कमाओ, कोई हमारे साथ है, सुकून की बात है, कोई नहीं है तो भी सुकून की बात है। जीवन एक नदी नाव का संयोग है, तेरा मेरा साथ था, साथ हैं, एक दिन संयोग बिखर जाएगा। गीता के भगवान कहते हैं जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। भाई मेरे मनाए कोई राजी होता नहीं और मेरे नाराज किए नाराज होता नहीं है। सब प्रकृति का खेल है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब ऋतुएं बदलती है, दिन और रात बदलते हैं, धूप और छाया बदलती है, तो जीवन में आने वाली परिस्थितियां भी तो बदलेंगी ही बदलेंगी। सावधान सावधान सावधान। इसलिए आज हम उस मन की शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, जो शांति मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, विद्यार्थी को भी चाहिए, व्यापारी को भी चाहिए, बचपन में भी चाहिए और 55 में भी चाहिए। हर आदमी को इसकी जरूरत है। कृपा करके जिंदगी ऐसे जियो कि किसी भी स्थिति में हम हमारी मन की शांति को न खो बैठे। मन में अगर शांति हो तो दाल रोटी भी अच्छी लगती है, और मन में अगर अशांति है, अंदर में अगर डिप्रेशन और टेंशन है और 56 भोग बना दो तो जैसे बुखार ग्रस्त व्यक्ति को रसगुल्ले अच्छे नहीं लगते, वैसे ही जिसका मन अंदर से अशांत है, उस आदमी के सामने 56 भोग लाकर रख दो तब भी उसे वो अच्छे नहीं लगते। तो जीवन में अगर असली खुशहाली को प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मन की शांति की तरफ बढ़ो। अपने आप को माचिस की तीली मत बनने दो कि थोड़ा सा घर्षण लगा और आग सुलग उठे। गुस्सा आने में कितनी देर लगती है? सेकंड। और माचिस की तीली जलाने में कितना सेकंड लगता है? आप कहते हैं दोनों में 1 सेकंड लगता है, तो फिर दोनों एक ही तो मांजने के हुए। उसमें भी आग है और हमें भी आग है, वो भी घर्षण लगती है सुलगती है और हम भी घर्षण लगते सुलगते हैं। तो जैसे मम्मी बच्चे को राजी करती है ना, वैसे अपने मन को राजी कर लो। कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। मन की शांति के 4 दुश्मन हैं। चौकड़ी है जो हमारी मन की शांति को खराब करती है, वो 4 चांडाल है। ये 4 की चौकड़ी है जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। पहला है गुस्सा, दूसरा है चिंता, नंबर 3 भय, और नंबर 4 लालसा। नंबर 4
थोड़ा 2-2 मिनट समझ लो पहले। नंबर 1, मन की अशांति को पहली चीज क्या है जो खंडित करती है? पहला है गुस्सा। आते ही अंदर की शांति बाहर निकल जाती है। गुस्सा आते ही शांति हमारी बाहर निकल जाती है। इसीलिए मैं सबसे कहा करता हूं कि दिन में कम से कम 7 समय तो गुस्सा मत करो। नंबर 1 पहला, सुबह उठते ही गुस्सा मत करो। सुबह सुबह गुस्सा कर लिया तो क्या होगा? पूरा दिन खराब। नंबर 2, पहला है सुबह उठते ही गुस्सा मत करो, और दूसरा है घर से जिस समय निकल रहे हो उस समय गुस्सा मत करो। क्यों होगा? परिणाम क्या होगा? हाँ, अब घर से बाहर निकले और गुस्सा करते हुए निकले तो घर वाले भी अंदर दुखी, और आप जहां जा रहे हैं वहां भी जाकर के गुस्सा ही गुस्सा करते रहेंगे। नंबर 3, खाना खाते समय गुस्सा मत करो, और खाना खाते समय गुस्सा कर लिया तो खाना हमारा जहर बन जाएगा। चौथा, पहला क्या था? सब बोल लो। नंबर 1 याद कर लो, सुबह उठते ही गुस्सा मत करो। नंबर 2, घर से निकलते समय गुस्सा मत करो। नंबर 3, खाना खाते समय गुस्सा मत करो, क्योंकि हर समय हमारी शांति खराब हो रही है। नंबर 4, भगवान की भक्ति और पूजा करते समय गुस्सा मत करो। इधर तो आप भगवान को याद करने बैठे हैं और उधर मन में गुस्सा आ रहा है, सत्यानाश हो जाएगा, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी प्रार्थना को दूषित कर रहे हैं। और 5वां, जिस समय घर लौटकर आते हो शाम को तो आते समय गुस्सा मत करो। नंबर 6, किसी भी ग्राहक के साथ गुस्सा मत करो, क्योंकि ग्राहक भगवान होता है। और नंबर 7, रात को सोते समय गुस्सा मत करो। गुस्सा जब भी करोगे भीतर में शांति आएगी कि अशांति? खुद भी अशांत और हमारी वजह से दूसरा भी अशांत। तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि जिसमें हम भी अशांत हो और हमारी वजह से दूसरा भी अशांत हो। भाई बात तो होगी, 2 शब्द तो सुनने को मिलेंगे। जैसे ही शब्द सुनने को मिले अपने आप से पूछो, हाउ आर यू, कैसे हो? और अगर मन कहता है कि नहीं गड़बड़ है, एकांत में जाओ। और पहले जैसे मम्मी बच्चे को राजी करती है वैसे पहले अपने माइंड को शांत करो, उसके बाद अगले काम के लिए अपना कदम उठाओ। नंबर 2, चिंता। पहला क्या है? हमारी शांति को भंग करने वाला गुस्सा, और दूसरा है चिंता। अगर चिंता को साथ में लेकर अगर बिस्तर पर चले गए तो रात भर यही समझना कि वो चिता पर ही अपन सोए हुए हैं। चिंता को माथे में लेकर के अगर मंदिर गए तो भी वहां भगवान नजर नहीं आएंगे, अगर दुकान गए तो वहां पर ग्राहक नजर नहीं आएंगे, और अगर रात को सोने के लिए गए तो चिंता पर सोने गए तो यह समझना बिस्तर पर जो चिंता को साथ लेकर जाता है वो अपने साथ गट्ठर लेकर के सोता है। तो चिंता मत करो, जो होना है वो हो रहा है। अक्सर मैंने अपने मन को समझाने के लिए जो सूत्र अपना रखा है वो सूत्र ये है, जो होता है सो अच्छे के लिए ही होता है। आज लगता है कि अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, पर इंतजारी करो, थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। वो मैंने किसी को कह दिया कि भैया जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। अब उसके घर में पापा जी गुजर गए, बोले साहब बाप जी ये कैसे अच्छे के लिए हुआ? 6 महीने के बाद आया, बोले बाप जी ये तो बहुत अच्छा हुआ। बोले मतलब? बोले पापा जी का सारा माल अब मेरे हाथ लग गया, फैक्ट्री का मालिक मैं बन गया, घर का मालिक मैं बन गया। जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। बोले आया तो भी अच्छे के लिए और गया तो भी अच्छे के लिए। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव अर्थात जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। कोई मान दे गया अच्छे के लिए, कोई अपमान कर गया तो अच्छे के लिए। इस बहाने उस आदमी को समझने का मौका मिल गया। मैं फालतू ही सोच रहा था ये मेरा भगत है भगत है, पर ये तो बाद में पता चला वो तो कम भगत है, वो तो कम भक्त है। ये तो बाद में पता चला ना, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। मेरा प्रिंसिपल अगर आप लागू कर सकते हैं तो लागू कर लीजिएगा। और दूसरा मुझे जो हमेशा याद रहता है वो ये है, मैं कल की चिंता नहीं करता, मैं वर्तमान में जीता हूं, मैं आज का होकर जीता हूं। कल जो देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। जो चौंच देता है वो चुग्गा भी जरूर देता है, और वो जिस हाल में रखता है उस हर हाल में राजी होना
सीख जाओ। वो पास कर दे तो पास में राजी हो जाओ, और फेल हो गए तो फेल में भी राजी हो जाओ। लोड मत लो, प्रिंसिपल अपना लो, LML, LML, लोड मत लो, लोड मत लो, लोड मत लो, होने वाला होता है, पर हम क्या करें, लोड मत लो। हो गया कि फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है भाई, थोड़ा नुकसान हो गया तो हो गया, किसी ने 2 शब्द कह दिए तो कह दिए। अरे कभी कोई हल्का शब्द सुनने को मिलता तो लगता है भाई लोगों ने तो राम जी और सीता जी को भी नहीं छोड़ा, तो भाई अपन तो है ही किस बात की मूली। जो महासतियों को नहीं छोड़ते लोग, तो उन लोगों ने अगर हमारे लिए 2 लाइन कह दी तो कह दिए, लोड मत लो। तो पहला है गुस्सा, दूसरा है चिंता, तीसरा है डर। तीसरा क्या है, वो डर आते ही हमारे भीतर में क्या हो जाती है, अशांति, एक अज्ञात भय हम पर हावी हो जाता है। और जैसे वो अज्ञात भय हमारे माइंड में आता और अंदर से हम हिलने शुरू हो जाते हैं, यहाँ टेंशन और डिप्रेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही डर लगता है, और भी डर माइंड में लगता है पर पेट में लगता है, जैसे अब पेट तो मेरा सीधा जाऊं बाथरूम में और पोटी करके आऊं, अंदर पूरी बॉडी हमारी हिल जाती है जब आदमी के मन में डर सवार होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी एक कहानी लिखी थी, और कहानी ये लिखी थी कि भाई मैं कभी जंगल से गुजर रहा था, तो गुजरते समय मैंने देखा कि मैं जिस जंगल से गुजर रहा था, अचानक कुछ बंदर मेरे पीछे आ गए। अब मैं आगे आगे बढ़ रहा हूं और बंदर मेरे पीछे पीछे, मेरी फटी और मैं दौड़ने लगा तो बंदर भी मेरे पीछे दौड़ने लगे। अब मैं दौड़ते दौड़ते जब थक गया, मेरी सांस फूलने लग गई, तो मैं रुक गया। बोले गजब, जैसे मैं रुका कि बंदर भी रुक गए। मेरे मन में आया, वो विवेकानंद जी कहते कि मेरे मन में आया कि भाई मैं रुका और ये रुक गए, इसका मतलब क्या हुआ, मैं डर रहा था तो ये मेरे पीछे भाग रहे थे, तो एक काम क्यों न करूं, मैं इनके सामने जाता हूं। तो क्या किया, उन्होंने 4 कदम बंदर की तरफ बढ़ाए, तो बंदरों ने क्या किया, वो 4 कदम पीछे हो गए। अब तो उन्हें जीवन का एक मूल मंत्र मिल गया कि डर से अगर तुम भागोगे तो डर तुम पर हावी होता चला जाएगा, और डर का अगर सामना करने जाओ तो डर खुद ही भाग जाएगा। इसलिए दुनिया में भूत जैसा कुछ नहीं होता, जो होता है वो भय ही होता है, और भय का ही दूसरा नाम भूत होता है। तो विवेकानंद ने क्या किया, अब वो उनके सामने बढ़े, अब सामने बढ़ते गए और बंदर पीछे खिसकते गए, और वो तो बिल्कुल ही सामने आ गए, तो बंदर सारे के सारे पेड़ पर चढ़ गए। मूल मंत्र हाथ लग गया, डरो मत। डर गए तो मन अंदर से अशांत हो जाएगा, मन अंदर से अशांत हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार क्या हुआ कि मैं पदयात्रा करते हुए कहीं जा रहा था, मेरे साथ अन्य गुरुजन थे, तो मुझे लगा कि भाई ये जो सामने पहाड़ी है, वो सामने एक सड़क दिख रही है, तो क्यों ना मैं सीधा पहाड़ी को लांग करके मैं उधर चला जाऊं। अब मैं ऊपर चढ़ तो गया और ऊपर से उधर नीचे उतरने भी लग गया, पर आगे तो मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तो अब मैं वापस लौटूं कि आगे बढ़ूं, और इतने में ही सामने से आगे भौंकते हुए 2 कुत्ते। अब मुझे लगा कि यार अब मैं तो बड़ी पशुपेश वाली स्थिति में फंस गया। तो बड़ा मन को संभलाते संभलाते बड़ी मुश्किल से फिर वापस लौट करके पहाड़ी से और फिर मेन रोड पर आया और आगे बढ़ा। पर उस दिन मुझे एक मंत्र मिल गया, और वो ये है कि चलना रास्ते से चाहे फेर हो। क्या है, चलना रास्ते से चाहे फेर हो। वो कहते हैं ना कि बैठना छाया में चाहे कैर हो, चलना रास्ते से चाहे फेर हो, खाना माँ के हाथ से चाहे जहर हो, रहना भाइयों में चाहे बैर हो। तो डर हमारे मन को अशांत करने वाला तीसरा कारण, लालसा मन को अशांत करने वाली चौथी चीज, जिसके चलते आदमी भाग रहा है। सुबह से लेकर रात तक भाग ही रहा है। अब पूछो क्यों भाग रहा है, बॉम्बे में जाके खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ तो मैं बड़े पशुपेश में आ गया। लोग केवल भाग ही रहे हैं, सुबह देखो तो भाग रहे हैं, दोपहर में भाग रहे हैं, शाम को भाग रहे हैं, रात को भाग रहे हैं, हर समय भाग रहे हैं।
अरे भाई पीछे को कुत्ता लग जाए और भागना पड़े तब तो बात समझ में आती है, मगर फिर भी आदमी भाग रहा है किसके चक्कर में? लालसा के कारण। और पाऊं और पाऊं और पाऊं। अब लोग सपने देख रहे हैं, ऊंचा सपना देख रहे हैं, बोले मेरे बेटे को मैं पढ़ाऊंगी कहाँ? वो वाली स्कूल में। अरे भैया तेरा छोरा पढ़ रहा है LKG UKG ABCD सिखाना, तू खुद ही सिखा देना, पर उसके लिए हम 2.5 लाख रुपया साल का खर्च करके वो वाली स्कूल में हम भेजेंगे। अब 2.5 लाख वाली में भेजेंगे तो अब पति को क्या करना पड़ेगा? और भाग और भाग और भाग। बोले मैं तो अब शादी करके आई हूँ, मुझे तो रोज के खर्चे भी चाहिए। अब रोज के खर्चे चाहिए तो क्या करेगा? करना पड़ेगा पति को। और भाग और भाग और भाग। वो एक लड़के ने सोचा कि मैं मेरी शादी करूं, पर ऐसे लड़की से शादी करूं कि जिसमें ये गुण हो। तो उसने अपनी प्रेमिका से जाकर कहा GF से कि भाई देखो मैं शादी तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं शादी उस लड़की से करना चाहता हूं। बोले किससे? बोले जिसमें सादगी से जो रहती हो। नंबर 2 घर के सारे काम काज कर लेती हो। नंबर 3 सुंदर भी दिखती हो। नंबर 4 आज्ञाकारी भी हो। उस लड़की ने GF ने अपने BF को देखा और BF को देख करके कहा अच्छा तो तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए तो एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाना, मेरी नौकरानी में ये सारे के सारे गुण तुम्हें नजर आ जाएंगे। अब तुम्हें बता दो, मेरी नौकरानी में ये सारे के सारे लक्षण नजर आ जाएंगे। तुम जरा मुझे बताओ कि तुम नौकरानी घर में लाना चाहते हो या घरवाली अपने घर में लाना चाहते हो? भाई घरवाली लाओगे तब तो रानी की तरह रहेगी, और रानी की तरह रहेगी तो तुम्हें तो भागना पड़ेगा। सोच समझ कर ये शादी करना, ये भागने वाला काम शुरू हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति शादी करता है ना, उसके पीछे हमेशा कुत्ता लगा ही रहता है, और वो कुत्ता होता है लालसा का कुत्ता। वो भागना ही पड़ा है, भागना सुबह दोपहर शाम रात को 11 बजे भाग रहा है। और इस तरह से आदमी अपने मन को अशांत कर रहा है। इसलिए सबसे अच्छा धन संतोष का धन। हाँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई गरीब आदमी भागता है तो बात समझ में आती है, पर अमीर आदमी भी भाग रहा है। अमीर आदमी भी भाग रहा है। वो 80 साल की उम्र हो गई तो भी भाग रहा है। तो अरे भाई अब ये छोड़ो, हो गया, अब तो कुछ और भजन के निकलो, कुछ और सेवा के लिए निकलो। हालांकि वो सेवा भी खूब करते हैं, पर आदमी में भागम भाग जो लगी रहती है वो भीतर में शांति नहीं आने देती है। और जब कहते हैं सब माला तो फेरते हैं पर मन हमारा नहीं लगता। भाई लगेगा कहाँ से? तेरा दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है, तो फिर माला में कैसे लगेगा? तो क्या करो भाई, ये मन की अशांति का चंगुल जो चक्रव्यूह है ना, अभिमन्यु भी नहीं निकल पाया था, और अगर अपन भी गौर नहीं करेंगे तो अपन भी नहीं निकल पाएंगे। पर निकलने का एक रास्ता है। अपने आप से पूछो, हाउ आर यू? मन की शांति का प्रबंध करवा रहा हूं आज, और ये अपने आप से पूछने के लिए अनुरोध कर रहा हूं, हाउ आर यू? कैसे हो भाई साहब? अपने आप से हैं, अपने आप से पूछो, क्यों भाई साहब कैसे हो? आर यू रिलैक्स? कैसे हो? बिल्कुल सहज हो ना, सुखी हो ना, आनंदित हो ना? वो अगर कह दे ओके आई एम फाइन, समझ लेना आनंद ही आनंद है, और नहीं तो फिर काम करना अपने आप पर शुरू करो। अब मैं ले चलता हूं मन की शांति की तरफ। मैं आपको वो मंत्र बता रहा हूं जिन मंत्रों को मैंने अपने जीवन में जिया है। इसलिए ये मंत्र किताबों में नहीं मिलेंगे। ये मंत्र वो मंत्र है जो मैं अपने जीवन में जी करके, और जिसके जरिए मैंने अपने आप को मन की शांति का मालिक बनाने का अभ्यास किया है। मैं शांति का राजकुमार बना, शांति दूत बना, जिस मंत्र को अपनाकर अब वो मंत्र मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। जिनको अपने जीवन के साथ जोड़ना हो जोड़ लीजिएगा। और पहला मंत्र है लिव विद इजीनेस। पहला मंत्र क्या है? लिव विद इजीनेस। जीवन को बिल्कुल सहजता से लो और सहजता से जियो। हर व्यक्ति को सहजता से लो, हर वस्तु को सहजता से लो, हर परिस्थिति को सहजता से लो। घर में बेटा आता है तो हम सहजता से ले लेते हैं, जवाई आता है तो उसको सहजता से क्यों नहीं लेते हैं? दोनों को ही
सहजता से लीजिए। तो वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, सबके साथ एक मानसिकता तैयार कीजिए और वो है लिव विद इजीनेस। मैं जीवन को हर तरह में, हर रूप में सहजता से जीऊँगा। सुख आया तो भी और दुख आया तो भी, हानि हो गई तब भी और लाभ हुआ तब भी, किसी ने सम्मान देने के लिए खड़ा कर दिया और अपमान दे दिया तब भी। जैसे मान लीजिए कि अभी किसी व्यक्ति ने अभी मान लो 8 उपवास किया है और 8 उपवास किया, वो यहाँ पर उनको बहुमान करने के लिए बुलाया गया और आप में से एक किसी व्यक्ति को, जो समाज का अग्रगण्य व्यक्ति कहलाता है, उस व्यक्ति को आगे बुलाया गया और कहा कि भाई आइए और इनको माला पहना दीजिए। तो जो माला पहनाने आया उसको तो अंदर से खुशी हो रही और बाकी वालों को क्या हो रहा है? सबके मन में फिर एक जैसी गुजरती है बात, यार मैं फालतू ही बैठा है, मर्द कोई वैल्यू ही कौन नहीं। मैं कहूँगा उस समय कैसे भाव लाओ? लिव विद इजीनेस, सहज रहो, अपने आप को सहज रखो। जैसे देखिए मैंने अपने जीवन के कुछ प्रिंसिपल बना रखे, उसमें यह है हम पब्लिक के बीच में कभी भी शॉल नहीं ओढ़ते हैं, अपनी ओर से किसी भी तरह का सम्मान नहीं लेते हैं, हर स्थिति में अपने आप को सहज रखो। ये मान और अपमान, सम्मान और अपमान वाली जो कड़ी है ना, इस कड़ी से खुद को बाहर निकाल लो। समझ में आ रही है बात? ये मत समझो कि हम सम्मान कर रहे हैं तो हम सम्माननीय हैं, नहीं 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 नहीं। अगले ने सम्मान का कार्य किया है इसलिए हम उसका बहुमान कर रहे हैं, हम सम्माननीय नहीं है, अगला सम्मान का उसने काम किया है इसलिए हम उसका बहुमान करके, हम तो केवल अनुमोदना करने का काम कर रहे हैं। काम उसने किया है और हम अनुमोदना करके, समर्थन करके और उसका अभिनंदन कर रहे हैं। तो सहजता से लो, ये सीखो, ये सहजता का गुण सीखो। एक बंधु है अशोक जी कोठारी, भीलवाड़ा के हैं, बहुत बड़े समाज सेवी, गौ भक्त, अरबपति आदमी। तो अभी पिछले महीने की बात थी, किसी गौशाला का उद्घाटन हुआ और उन्होंने जिद करा करके उनको बुलवा लिया मुख्य अतिथि बनाकर। उन्होंने कहा भाई मैं मुख्य अतिथि वगैरह बनता नहीं। उन्होंने अपनी कसम खिला दी कि साहब आपको आना ही पड़ेगा। बोले ठीक है आ जाता हूँ भाई, अब इतनी कसम खिला रहे तो आ जाता हूँ। तो कहते हैं कि भाई वो कार्यक्रम शुरू हो गया। वो कहते हैं वो अशोक कोठारी तो आए नहीं। बोले यार 10 बजे का टाइम, वो आदमी पंक्चुअल चलने वाला आदमी है और समय से 5 मिनट पहले पहुँचता है। 10:30 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए, वो आदमी तो आए नहीं। बोले यार लोगों ने, कार तो उनकी खड़ी है बाहर में, वो आए कैसे नहीं? बोले ढूंढो। अब ढूंढने गए तो गौशाला में वो गोबर इकट्ठा कर रहे थे। गौशाला में वो गोबर इकट्ठा कर रहे थे। बोले अरे हम तो वहाँ इंतजार ही करें। बोले गौशाला में आए हैं तो यहाँ मुख्य अतिथि बनकर थोड़ी आया जाता है, यहाँ तो सेवा करने के लिए आया जाता है। और वो बंदा वहाँ पर क्या इकट्ठा कर रहा है? गोबर। हुई ना सहजता है। उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ कि मैं कहता हूँ हर चीज़ को इस तरीके से सहजता से लेना सीखो, आदत में डालो। लाभ हो गया तो फूले मत समाओ, इस बार तो 10 लाख कमा लिया। 2 लाख नुकसान हो गया तो गम मत पालो। ठीक है, सहज है, सब व्यापार करते हैं तो कभी हानि होती है और कभी लाभ होता है। सहजता से लो। समाज में जीते हैं, कभी कोई हल्की बात सुनने को मिल जाए तो मैं कहूँगा सहजता से लो। अब सब समाज में जीते हैं तो कभी 2 अच्छे शब्द भी सुनने को मिलते हैं और कभी 2 हल्के शब्द भी सुनने को मिलते हैं। अब अगर मैं आप सब लोगों के सामने अभी मान लो व्याख्यान दे रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, कुछ अपनी ओर से संदेश दे रहा हूँ, तो हो सकता है मैं 50 दिन 51 दिन बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ लगातार जीने की कला पर। तो हो सकता है कभी कोई एक लाइन ऐसी भी निकल गई हो जो आपको ठीक नहीं लग रही है। तो कोई बात नहीं भाई, निकल गई तो निकल गई, डिलीट करो उस लाइन को। उस लाइन को लेकर के अगले का पानी मत उतारो। आपको पता है मैं अभी अगर 50 दिन तक आप लोगों से बोल रहा हूँ, आपको सुनने में जोर आता होगा और मुझे बोलने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है। मेरे 60 साल का पूरा अनुभव
पूरे धर्म शास्त्रों का निचोड़ आपको केवल रोज 1-1 घंटा में मिलता चला जा रहा है। तो मेरी तो 60 वर्ष की लंबी साधना है इसके पीछे, जो आपको फोकट में मिल रही है रोज रोज। हर चीज को कैसे लो, मुझसे ये गुण सीखिए आप लोग, और वो गुण क्या है? सहज। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, ठीक है, सहज हैं। सम्मान में भी, अपमान में भी, हानि में भी, लाभ में भी, यश में भी, अपयश में भी। लिव विद इजीनेस। एक संत की कहानी सुनाता हूं। संत गुजर रहे थे रास्ते से, उनके साथ एक युवक भी साथ साथ चल रहा था। इतना में पता नहीं उनके किसी विरोधी को क्या सूझा, वो पीछे से दौड़ता हुआ आया और आकर के महाराज पर एक लठ का प्रहार किया। मारा इतना जोर से था कि लठ उसके हाथ से छूट गया और वो तो वापस भागा। उसको लगा कि यार अब अगर मैं रुक गया अपना लठ लेने के लिए और महाराज मेरे पीछे लग गए तो मेरी तो हालत पतली कर देंगे। अब वो जैसे ही भागा कि महाराज नीचे झुके लकड़ी को उठाने के लिए, उन्होंने लाठी उठाई और पीछे से आवाज देने लगा, अरे भाई ओ भाया, ये अपनी लकड़ी तो लेता जा। अब वो कौन सी लकड़ी लेने के लिए आए, उसको पता है कि अब लकड़ी लेने गया तो क्या हाल होगा। पर महाराज जी ने वाकई उससे कहा, भैया लकड़ी ले ले, अपनी लाठी लेता जा। बोले महाराज जी मैंने तो आपको मारी और आप कहते हैं कि लाठी लेता जा। अरे भाई मारा तो मारा, पर अपनी लाठी क्यों छोड़ के जा रहा है? अच्छा तुझे मुझसे डर लग रहा है तो एक काम कर, मैं तो आगे बढ़ता हूं और तेरी लाठी यहीं पर छोड़ जाता हूं और तू अपनी लाठी आकर के ले जाना। महाराज जी आगे निकल गए और जब वो ज्ञानी गुरु आगे निकल गए तो उनके साथ चल रहे युवक ने उनसे पूछा, क्या बात है प्रभु, उसने आपको लाठी मारी और आपको कुछ बुरा नहीं लगा? महाराज जी ने कहा कि हाँ बुरा तो लगा, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं कोई भगवान का अवतार तो हूँ नहीं, बुरा तो लगा। पर जब मैं लाठी लेने के लिए झुका तब तो मन में यही था कि उठाता हूँ और 2 टिकाता हूँ। पर जब लाठी लेने के लिए झुका उस समय तो भाव था कि लाठी उठाता हूँ टिकाता हूँ। पर जब लाठी लेकर के जैसे उठा और मेरी नज़र पेड़ पर गई और मुझे लगा, अरे बंधु ये लाठी पड़ी तुझे बुरा लगा, सोच अगर इस पेड़ के नीचे से जा रहा होता हा और वो पेड़ की टहनी तुझ पर गिर जाती तो तू किसको मारने जाता? तो बस मेरे मन में आ गया कि मेरे बदन पर लाठी नहीं पड़ी है बल्कि पेड़ की एक डाली टूट करके गिर गई है। युवक ने कहा, महाराज जी अरे अगर वो डाली टूटती तब तो वो एक प्राकृतिक आपदा होती कि आपका इधर से गुजरना हुआ और उसका गिरना हुआ, वो तो एक कुदरती घटना कहलाती। बोले भाई जो तू बात कह रहा है वही बात मेरे मन में भी आई, पर वापस मेरे शांत मन ने मुझसे कहा कि जब मैं पेड़ की डाली के टूटने को प्राकृतिक रूप में ले सकता हूँ तो किसी के मारी हुई लाठी को भी मैं प्राकृतिक रूप से क्यों नहीं ले सकता। और बस मैं इसी सोच के कारण अपने आप को वापस सहज बनाने में सफल हो गया। ये है एक अच्छी सोच का परिणाम। मन की शांति का प्रबंध ऐसे होता है कि जब भी हमारे सामने कोई नेगेटिव बात आती है, नेगेटिव वातावरण आता है, तो हम अपने मन को सहज करें। जरा सोचो, सासू मां डांटती है तो बुरा लगता है, मां डांटती है तब भी बुरा लगता है। पर फर्क ये होता है कि सासू मां डांटती है तो मन करता है इनको छोड़ छुड़ा के अलग घर अपना बसा लेती हूं, और मम्मी डांटती है तो भाव आते हैं कि मैं मम्मी को छोड़ छुड़ा के चली जाऊं। 2 घंटे के लिए नाराज होते हैं, तीसरे घंटे में वापस दूध और पानी एक हो जाते हैं। तो किसी ने कुछ कह दिया, ये क्यों समझो कि सासू ने कहा है, यही समझो ना मम्मी ने कहा है। और बहू से कोई गलती हो जाए तो ये क्यों सोचो कि बहू से गलती हुई, अरे कब तक अब बहू को बहू मानते रहोगे। यही समझो बेटी से गलती हो गई। इसलिए जब किसी के यहां शादी करने जाओ ना
तो ये मत कहना कि मैं अपने घर के लिए बहू लेने आया हूँ, आगे बढ़ के बोलना मैं अपने घर के लिए बेटी लेने के लिए आया हूँ। जिस दिन ये सोच हो जाएगी ना, अंदर में शांति रहेगी। फिर कहूँगा मन की शांति किसी मॉल में नहीं मिलती है, घर में बनाए जाने वाले माहौल में मिलती है। माहौल बनाना आपके और हमारे हाथ में है, इसलिए माहौल को मत बिगाड़ो, मन के माहौल को मत बिगाड़ो। अपने आप से जब तक पूछते रहो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो पहली घटना ये कह रहा हूं, अपने जीवन में अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन करते हुए लिव विद इजीनेस, सहजता से जियो। सहजता से ले लो। मैं कहूँगा कि हर चीज़ को सहजता से लेना सीखो, गालियों को सहजता से लेना सीखो। वो बुद्ध ने कभी कहा था ना, युवक ने जाकर के गालियाँ ठोकी तो बुद्ध ने 10 मिनट चुप रहने के बाद कहा, बेटा अब शांत हो गए? बोले अब तो शांत हो गया। बोले मैंने आपको इतनी सारी गालियाँ दी, आपने कुछ मुझे जवाब भी नहीं दिया। बोले मैंने तेरी गालियाँ एक्सेप्ट ही नहीं की। बोले मतलब सीधी सादी बात है, कोई अगर तुम्हारे घर पर खाना खाने के लिए आए, तुम खाना परोसो और वो अगला खाना ना खाए, तो वो खाना किसके पास रहेगा? किसके पास? उसी के पास रहेगा। तो बस मैंने तेरी जो गालियों की जो मिठाइयाँ थी वो मैंने एक्सेप्ट नहीं की, तो तेरा माल किसके पास रहा? तेरा माल तेरे पास। एक्सेप्ट किया नहीं और अंदर से मन अशांत हुआ नहीं। तो क्या करो? सहज सहज सहज। ये गुण जिसने सीख लिया कि मैं हर रूप में सहज रहूँगा। गांधी मैदान में जब हम प्रवचन दे रहे थे यहाँ जोधपुर में, तो एक ऑटो वाला आया करता था। वो ऑटो वाला, लोग बताते कि साहब हम उसके ऑटो में चढ़ते थे और उससे पूछते कितना पैसा लेना है, वो कहते सब जो आपकी इच्छा है सो दे दीजिएगा। बोले वो सत्संग में जो लोग भी आते थे, जहाँ से भी मिल जाते, और जिनको भी वहाँ उनके घर पर छोड़ने के लिए जाता, उनको कभी अपने मुंह से नहीं बोलता था कि पैसा कितना है। एक ही कहते सब जो आपकी इच्छा हो सो दे दीजिएगा। आप सत्संग में आए हैं, मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं इतना बड़ा पंडाल बंधा करके और गुरु जी का प्रवचन और सत्संग करा सकूं, पर जो लोग आ रहे हैं कम से कम उनके लिए अपने ऑटो का तो उपयोग करवा ही सकता हूं। और उसने कभी किसी को ये नहीं कहा कि इतना लूँगा और इतना दूंगा। तो एक दिन जब वो हमारे पास बैठे थे, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ कि कोई अगर आपको पैसा नहीं देगा तो क्या होगा? बोले आपने कहा है लिव विद इजीनेस, उसको भी सहजता से ले लो। तो कोई मुझे पैसा नहीं देगा तब भी मुझे लगेगा कोई बात नहीं। क्या है? कोई बात नहीं। आज एक ट्रिक सीख लो, और वो है वाह कोई बात नहीं। आज के खाने में नमक कम था, क्या बोलो? वाह कोई बात नहीं। आज दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया तो शाम को क्या बोलो? वाह कोई बात नहीं है। सबको क्या ले लिया हमने? सहजता में। कोई बात नहीं भाई, ठीक है। ये गुण जिसने जोड़ लिया वो आदमी हमेशा मन की शांति का मालिक रहेगा। उसके मन को अशांत करना किसी के हाथ में नहीं होता है। दूसरा मंत्र ले लो, और वो है लिव विद पॉजिटिवनेस। लिव विद पॉजिटिवनेस अर्थात हर व्यक्ति के साथ, हर वस्तु के साथ, हर परिस्थिति के साथ अपने आप को सकारात्मक तरीके से पेश करो। किसने हमारे साथ क्या किया ये मत देखो, बल्कि ये देखो कि मैं अपनी तरफ से अगले के साथ कितना अच्छे से अच्छा व्यवहार कर सकता हूं। मैं कहा करता हूं कि अगले के व्यवहार का कोई मूल्य नहीं है, असली मूल्य तुम्हारे प्रेजेंटेशन का। हमारा प्रेजेंटेशन कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। वो क्या बोल रहा है ये उसकी समस्या है, हम क्या बोल रहे हैं ये हमारा विवेक हम पर तय कर रहा है। भाई उसमें समझ होती तो ऐसा गलत नहीं बोलता, पर तुम्हारे पास भी अगर समझ नहीं है तो दोनों फिर एक ही तो मांझने के हो गए। तो लिव विद पॉजिटिवनेस, हर व्यक्ति के साथ अच्छे रूप में पेश आओ। भले ही कल उसने हमारे साथ झगड़ा किया, आज दोपहर में बेटे ने झगड़ा किया, पर पिता रात को सोने से पहले बेटे से जरूर पूछ ले, बेटा शाम को सोने से पहले बेटा दूध पी लिया ना? अब वो क्या बोलेगा? दिन भर से नहीं बोला है, पर आपने आगे बढ़कर बोल दिया लिव विद पॉजिटिवनेस। आपने आगे बढ़कर बोल दिया बेटा दूध पी लिया ना? अब उसको क्या, उसके बाप को भी बोलना पड़ेगा, हाँ पापा पी लिया है कि नहीं पिया है।
हो गई ना हमारी ओर से पॉजिटिव बिहेव वाली बात। तलवार की कीमत धार से होती है, इंसान की कीमत उसके व्यवहार से होती है। और व्यवहार से तभी होती है जब हमारा व्यवहार पॉजिटिव होता है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बोलो, सकारात्मक बर्ताव करो, हमेशा हंसते खेलते हुए पेश आओ, अगले को मान मनुहार दो। याद रखो, सम्मान लेने की चीज नहीं होती है। भगवान ने, परमात्मा ने सम्मान को हमेशा देने के लिए बनाया है। क्या समझ में आई बात? सम्मान लेने की चीज नहीं है। खुद लेते रहोगे तो ईगो बढ़ेगा, अहम भाव का पोषण होगा। इसलिए खुद को अगर कभी मंच पर जाकर के साफा पहनना पड़े तो बचना, माला पहननी पड़े तो बचना। हाँ, किसी और को पहनाना हो तो जरूर पहनाइएगा, क्योंकि परमात्मा ने सम्मान किस लिए बनाया है? फूल माला खुद के पहनने के लिए बनाई है या दूसरों को पहनने के लिए बनाई है? भाई, चरणों का अभिषेक करना है खुद के या दूसरों के? तो खुद के अगर करवाओगे तो अहम भाव का, राग भाव का पोषण होगा। इसलिए सम्मान हमेशा औरों के देने के लिए भगवान ने बनाया है। इसलिए मैं कहता हूँ, लिव विद पॉजिटिवनेस, सबके साथ सकारात्मक तरीके से पेश आओ। मेरी शांति, मेरे माधुर्य, मेरे आनंद का अगर कोई राज है तो राज ये है, मैं सबके साथ सकारात्मक तरीके से पेश आता हूँ। हाँ, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि मैं सकारात्मक सोच का संत हूँ। मेरी हर किताब, हर संदेश, हर पैगाम सकारात्मक सोच से ही भरे हुए मिलेंगे आपको। इसलिए हम अगर पिछले 42 साल से हम प्रवचन दे रहे हैं, 42 साल बहुत बड़े होते हैं वो। चंद्र प्रभु 42 साल से लगातार प्रवचन दे रहे हैं, पर उन्होंने पूरी जिंदगी भर एक बात का विवेक रखा है कि हमारे मुंह से एक भी अल्फाज ऐसा नहीं निकलना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को, परंपरा को या संप्रदाय को ठेस पहुंचाने का काम करे। अगर हमसे होता है तो हम अगर किसी भी परंपरा का सम्मान कर सकते हैं तो सम्मान की भाषा में बोलेंगे, और नहीं बोलना है तो हम वहां पर मौन रह लेंगे। पर जब भी बोलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव 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 बोलेंगे। इसलिए हमारे हजारों वीडियोज में एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कहीं कोई हल्कापन नजर आ जाए। और अगर कभी हमें अब तक के हमारे 42 साल के जीवन में हमें अब तक एक बार महसूस हुआ कि हमने विनोद में, प्रवचन के दौरान विनोद में ही एक मजाक में कुछ कह दिया था, और जैसे ही हमें पता चला कि वो लाइन हमारे द्वारा कही गई है, ये पता चलते ही हमने उसी दिन उस वीडियो को YouTube से हटवा दिया। इसलिए कि हमारे द्वारा कभी किसी के लिए हल्कापन नहीं आना चाहिए। नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। कभी भी अपने मुंह से हल्का शब्द मत निकलने दो, हल्का व्यवहार मत होने दो। ये जीवन को जीने की कला है। अब पॉजिटिव सोचो, मम्मी के लिए भी पॉजिटिव सोचो, पत्नी के लिए भी पॉजिटिव सोचो। अब मान लो कि इधर बीच में एक महिला है, इधर में मम्मी है और इधर में सास है। सास को अपनी बहू में कमियां ही कमियां नजर आती है और मां को अपनी बेटी में अच्छाइयाँ नजर आती हैं। शादी से पहले मम्मी कहती फिरती है, भाई हमारी बेटी तो लाखों में एक है, इतनी समझदार, इतनी अच्छी है। पर शादी के बाद कोई सासू कहती हुई नजर नहीं आती है, मेरी बहू लाखों में एक है, इतनी समझदार, इतनी काम करने वाली, इतनी सेवा करने वाली। कोई सासू तारीफ क्यों नहीं करती है? मां पॉजिटिव है बेटी के लिए, सास को पॉजिटिव होना अभी बाकी है। तारीफ करो ना, बहू की तारीफ करो। बेटी की तो दुनिया ही तारीफ करते हैं, आप बहू की तारीफ करो ना। आपको लगता है मेरी बहू बाठा है, तब भी कहो भगवान है। वो आज अगर बाठा लग रही है, पर अगर आपने उसको 10 बार भगवान भगवान कह दिया तो 11वें बार में उसको भगवान होना ही पड़ेगा। बोले यार, मेरी सासू माँ 10 लोगों के बीच में जाकर के मेरी तारीफ करती है कि मेरी बहू क्या है,
मेरी इतनी सेवा करती है, मेरा इतना ध्यान रखती है, मैंने बहुत बड़े पुण्य किए सो मुझे घर में ऐसी बहू मिली है। अब रोज़ रोज़ ये बात सुनोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव बात सुनते रहोगे तो अंदर में भी पॉजिटिव असर पड़ेगा, और नेगेटिव बात सुनते रहोगे तो 10 बार अगर बहू के लिए कह दिया हमारी बहू के बाठो है बाठो है बाठो है बाठो है, तो 11वीं बार में क्या होगा? बोले हमें तो ऐसे सुनने को मिल रहा है बाठा है। ठीक है, अब सासू माँ को दिखाई देती हूँ मैं पूरी मैं पूरी बाटा ही हूँ। तो पीठ थपथपाने का काम करो। पॉजिटिविटी का सिद्धांत यही सिखाता है कि पीठ थपथपाने का काम करो। पॉजिटिविटी का मतलब क्या? सकारात्मक भाव। सकारात्मकता का मतलब क्या है? किसी के द्वारा विपरीत व्यवहार किए जाने के बावजूद उसे स्वीकार कर लेना, इसका नाम है सकारात्मकता। अगले ने 2 हल्के शब्द कहे पर हमने फिर भी स्वीकार किया और उसे शरबत थमाया, लीजिए जूस पी लीजिए, ये हो गया सकारात्मक व्यवहार। तो मम्मी के साथ भी पॉजिटिव, बेटी के साथ भी पॉजिटिव, पड़ोसी के साथ भी पॉजिटिव। मैं कहूँगा सबके साथ पॉजिटिव बनो ना। देखिए उदाहरण सुनाता हूँ आपको कि केवल 2 मिनट की पॉजिटिविटी कैसे काम करती है। और कहानी है रामायण की। कहते हैं कि राम के नाम के पत्थर समंदर में तैराए जा रहे थे और सेतु बनता चला जा रहा था, और लंका में इस बात के लिए विद्रोह हो गया था कि पता नहीं राम में कितनी ताकत होगी। जब उनके नाम में इतनी ताकत है तो उस राम में कितनी ताकत होगी। तो मंत्रीगण लंकेश के सामने उपस्थित हुए, बोले कि राजन आपको भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। उनके नाम का पत्थर पानी में तिर रहा है और लंका में विद्रोह पैदा होने वाला है, और लोग कहते हैं कि हम राम का सामना नहीं कर सकते क्योंकि उसके तो नाम में भी ताकत है। वो पत्थर पर नाम लिख दो और पत्थर तैरने लग जाता है। तो बोले आपको भी अपने नाम का पत्थर तिर के दिखाना पड़ेगा। रावण ने कहा यार शनि को काख में दबा सकता हूं, कुबेर को काख में दबा सकता हूं, पर मेरा नाम पत्थर पर लिख दिया जाए और पत्थर पानी में तिर जाए, भाई ये तो ऐसी ताकत तो मुझ में नहीं है। भाई राम के नाम का पत्थर तिर रहा है, बात समझ में आती है। उनके पास सती का सतीत्व है, धर्म है, सत्य है, सारी बात समझ में आती है, इसलिए उनके नाम का पत्थर पानी में तिर रहा है। पर रावण के नाम का पत्थर, मंत्रियों ने कहा महाराज कुछ भी हो आपको तिरा के तो दिखाना ही पड़ेगा। रावण ने 2 पल सोचा, और क्या सोचा? पॉजिटिव सोचा। क्या सोचा? पॉजिटिव सोचा। 2 मिनट सोचा और कहा कि ठीक है हम भी अपने नाम का पत्थर पानी पर तिरा के दिखाएंगे। और आ गए, सारी लंका में उनकी जय जयकार होने लगी। सारे लंकावासी समुद्र के किनारे चले आए, लंका के किनारे चले आए, और आकर के पत्थर उठाया गया बड़ा भारी। अब रावण के लिए तो बड़े बड़े पत्थर भी कांकरे ही थे, तो बड़ा भारी पत्थर उठाया गया और उस पर नाम लिखा गया। क्या लिखा गया? रावण। नाम लिखा गया रावण, और पूजा अनुष्ठान भी कर दिया गया। सारे देवी देवताओं को भी मना लिया गया। पर मन में रावण के था खटका कि यार कहीं डूब ना जाए, कहीं डूब ना जाए, कहीं डूब ना जाए। सोप आए किनारे, हाथ जोड़ा, पत्थर उठाया और पानी में पत्थर छोड़ दिया, और पत्थर डूबने की बजाय तैरने लगा। भाई सब डूबना होता तो फिर पॉजिटिविटी का सिद्धांत ही खत्म हो जाता ना। पत्थर डूबा नहीं, पत्थर तैरने लग गया, और रावण की जय जयकार हो गई। शाम के वक्त मंदोदरी ने पूछा रावण से कि प्रियतम एक बात समझ में ना आई कि राम के नाम का पत्थर तिरा तो बात समझ में आती है, उनके साथ सत्य है, धर्म है, शील है, सदाचार है, पर आपके नाम का पत्थर कैसे पानी में तिर गया? तो रावण ने मंदोदरी से कहा कि अब तुमसे सच क्या छिपाना, हकीकत तो ये है मैंने पत्थर पर नाम तो जरूर रावण का लिखाया था, पर जब मैंने पत्थर को पानी में छोड़ा उससे पहले मैंने पत्थर से कहा था ए पत्थर तुम्हें राम की सौगंध है अगर तुम पानी में डूब गए तो। केवल 2 मिनट की पॉजिटिविटी, राम के प्रति केवल 2 मिनट की पॉजिटिविटी, केवल 2 मिनट की पॉजिटिविटी रावण के नाम का पत्थर भी तिरा सकती है। आपके मन में जिसके प्रति भी दुश्मनी है, खार है, मन में राग द्वेष है, केवल 2 मिनट के लिए उसके लिए पॉजिटिव सोच कर देखो,
आप 2 मिनट बाद खड़े होंगे और उसे आगे बढ़ करके जादू की झप्पी देख करके आ जाएंगे, उसे गले लगा कर आ जाएंगे और बोलेगा नहीं यार मैं गलत सोच रहा था, मैं गलत था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि जिसके लिए मैं उसके साथ इतने वर्षों से मैंने बोलचाल बंद कर दी है। सोच लो किसी के साथ भी बोलचाल बंद है, अब सोचो वो बात कितनी थी, कितनी सी थी, पता है कई दफ़ा इतना बड़ा मटका होता है ना, उसको फोड़ने के लिए इतनी छोटी कांकरी बहुत हो जाती है। और हमने क्या किया है, वो एक छोटी सी कांकरी वो घड़े को फोड़ा और उसको अभी भी अपने दिमाग में लिए बैठे हैं। ध्यान रखिएगा भाई साहब, सड़क कितनी भी खराब हो पर एक अच्छा जूता पहनकर उसे पार किया जा सकता है। पर कितना भी अच्छा जूता पहन लो, एक कांकरी जूते में चली गई तो अच्छी से अच्छी सड़क को भी पार करना मुश्किल हो जाएगा। तो कांकरी निकालो किसकी, नेगेटिविटी की। सबसे बोलो, सबसे हिलो मिलो, पता नहीं इस स्वार्थ की दुनिया में, इस खुदगर्ज दुनिया में कब किससे काम निकालना पड़ जाए। हमें लगता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आदमी सोचता यही था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के यहाँ नहीं आता जाता, जिसको आना है मेरे यहाँ आओ जाओ। बाप मर गया, कोई भी कंधा देने के लिए नहीं आया। अरे भाई जी ना सही, कम से कम मरते वक्त तो तुम्हें 4 कंधों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग, सबसे हिल मिल करके रहो, किसी के साथ भी नेगेटिविटी नहीं। व्यक्ति के साथ पॉजिटिव, खाना खाने बैठे पॉजिटिव, भगवान का प्रसाद है, प्रेम से ग्रहण करो। जैसे मान लीजिए कि आपको रविवार को अभी यहाँ नाश्ता मिला, प्रसाद मिला खाने के लिए, आप एक व्यक्ति कहेगा यार अरे यार पिछली दफ़ा यार मैं वहाँ पर अमुक महाराज जी के यहाँ गया था, वहाँ पर तो यार प्लेट में 2 गुलाब जामुन भी थे, एक राजभोग भी था, एक कचौड़ी भी थी। यहाँ साला फोकट में सलटा रहे हैं, केवल पोहा, मूंग और खाकरा, एक अंगूरी पेठा दे दिया। नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचो, कम से कम अगले ने खिलाया तो सही, मैंने तो अभी तक एक बार भी नहीं खिलाया, अगले ने खिलाया तो सही, मेरे ना से तो उनकी हाँ कहीं ज़्यादा अच्छी है, मेरी ना से तो उनकी हाँ कहीं ज़्यादा अच्छी है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्या लो, जिनको भी अपने घर के अंदर, घर के बाहर जाकर ये लाइन लिखनी हो ना तो लिख दीजिएगा, और वो है नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। घर पर कोई आए और कोई हल्का बोलने लगे तो खुद मुंह से मत बोलना, केवल कहना भाई साहब थोड़ा इस पर नज़र डाल लीजिए। वो पड़ेगा नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। वो एक ही है, बोले भाई साहब प्यार से बोल सकते हैं तो बोल लो, और प्यार से नहीं बोल सकते तो घर से बाहर पधारो। आपके घर में ही स्वागत है, हमारे घर में आपका स्वागत नहीं है। तो मैं ये लाइन आप लोगों के लिए दिल में उतार रहा हूँ, मन की शांति के लिए। जो लोग भी अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखते हैं, उनकी स्थिति, मन की स्थिति हमेशा शांत, सहज, मौन और आनंद से भरी हुई रहती है। और अंतिम तीसरी बात अर्ज कर देता हूँ, और वो है लिव विद हैप्पीनेस। तो जियो कैसे? नंबर 1, लिव विद इजीनेस, सहजता से जियो। लिव विद पॉजिटिवनेस, हर आदमी, हर वस्तु, हर व्यक्ति के साथ सकारात्मक। और नंबर 3, हर हाल में मस्त मस्त मस्त। कैसे रहो? हर हाल में मस्त, मुस्कान से भरे हुए। सुबह जैसे ही उठो ना, तो जैसे मैंने कहा कि 7 बार कभी भी गुस्सा मत करना, वैसे मैं कहूँगा 7 बार तो दिन में जरूर मुस्कुरा लेना। नंबर 1, सुबह पहले उठते ही मुस्कुरा लेना। खुद को देखकर, अगल बगल में जो है उनको देखकर मुस्कुरा लेना। तुम्हारे खिलते ही आसपास का सारा वातावरण खिल उठेगा। दूसरा, घर से निकलो तब मुस्कुरा करके निकलना। तो मुस्कुरा कर निकलोगे तो घर वाले पीछे याद करते रहेंगे। और तीसरा, खाना खाओ तब पहले मुस्कुरा लेना, उसके बाद खाना खाना तो भोजन आपके लिए भगवान का प्रसाद बन जाएगा। चौथा, ग्राहक के साथ जब वार्तालाप करनी शुरू करो तो पहले क्या करना? मुस्कुरा लेना, और मुस्कुराते ही ग्राहक आपका हो गया। 5वां, पूजा करते समय पहले मुस्कुरा लेना, तो अंदर में पॉजिटिविटी का संचार हो गया। 6ठा, रात को जब घर लौट कर आए हो शाम को, घर आते समय क्या करना? मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करना।
और यूँ गुस्सा करते हुए प्रवेश करेंगे तो पता है क्या होगा? गुस्सा करते हुए प्रवेश करेंगे तो घरवाली कहेगी पत्तो नहीं यार, मैंने भी केड़ो बर्तार मिलिया, नहीं घर में आता तो अच्छा था। तो मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करो, क्योंकि दिन भर से घर के लोग आपके लिए शुभ भावनाओं से, शुभ कामनाओं से भरे हुए हैं कि कब हमारे पति आएंगे, कब हमारे पापा आएंगे, कब हमारा बेटा आएगा। तो मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करो। आपके घर में जाते लगना चाहिए घर में हमारा बेटा आ गया, पति आ गया, घरवाली आ गई, जो भी है व्यक्ति का व्यक्तित्व वो हमारे घर में आ गया। और सातवां, रात को सोने से पहले मुस्कुरा करके सो। रात आपकी बहुत मीठी मधुर होगी। जिनको लगता है उनको रात को अनिद्रा रोग सताता है, मैं उन सब से कहूँगा रात को मुस्कुराकर सोने की आदत डालो। रात ऐसी मीठी गुजरेगी, ऐसी मीठी गुजरेगी जैसे आप रात को सोए नहीं बल्कि लॉलीपॉप चूस रहे थे। इतनी मस्त आपके लिए नींद रहेगी, आनंद भरी नींद रहेगी। हैप्पीनेस, फिर कहूँगा हैप्पीनेस मॉल में नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है? माहौल में मिलता है। और माहौल कोई दूसरा पैदा नहीं करता है, हम खुद ही हमारे यहाँ का माहौल पॉजिटिव 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 बनाते हैं। खुश रहो, हमेशा हर हाल में मस्त रहो। कोई हमें देखे और देखने पर उसको अगर उदास चेहरा नज़र आ गया तो जीते जी मरने के बराबर हो गया। तो कोई किसी ने हमें देखा, देखते हमेशा तैयार रहो, कभी भी आपका फ़ोटो खींचा जा सकता है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल। दर्द कैसा भी हो आँख नम ना करो, दर्द कैसा भी हो। रात काली सही कोई गम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, एक सितारा बनो, जगमगाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। सब गालो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, बांटना है अगर गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी। दिल की गहराई में गम छिपाते रहो, दिल की गहराई में गम छिपाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। खून देना कहीं इसकी हर बूंद है, मोतियों की लड़ी इसकी हर बूंद है, मोतियों की लड़ी। इसको हर आँख से तुम चुराते रहो, इसको हर आँख से तुम चुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो। स्माइल प्लीज। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले
रहो फासले। हाथ आगे बढ़ाकर बोलो तो यूं, फासले कम करो दिल मिलाते रहो। श्री प्रभु